नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट की दुनिया कितनी बड़ी हो सकती है? तो आज हम इसी दुनिया को थोड़ा करीब से समझेंगे और देखेंगे कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग, जो सुनने में इतनी मुश्किल लगती है, उसे असल में कितना आसान बनाया जा सकता है। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले भारत से बाहर पैसा लगाना ही क्यों है? फिर ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने के रास्ते क्या हैं? और हाँ, दुनिया में कहाँ-कहाँ पैसा लगा सकते हैं, इसके रूल्स और रिस्क को भी समझेंगे। कुछ छुपी हुई कॉस्ट पर भी नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब को मिलाकर एक ग्लोबल पोर्टफोलियो कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि आखिर क्यों हमें अपने इन्वेस्टमेंट को सिर्फ इंडियन मार्केट तक ही लिमिटेड नहीं रखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी गलती क्यों हो सकती है, चलिए समझते हैं। एक सवाल है, क्या आपका पैसा जो बस पड़ा हुआ है अपनी वैल्यू खो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर इन्वेस्टर को सोचना चाहिए। और इसका जवाब पता है कहां छिपा है? करेंसी की दुनिया में। देखिए, अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो अमेरिकी डॉलर इंडियन रुपए के मुकाबले लगातार मजबूत होता गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ का फायदा नहीं मिलता, बल्कि डॉलर के मजबूत होने का भी फायदा मिलता है। और ये फायदा करीब करीब 3 से 5% एक्स्ट्रा हो सकता है। अक्सर लोगों के मन में एक बड़ी गलतफहमी होती है कि विदेशों में इन्वेस्ट करना तो सिर्फ बहुत अमीर लोगों का काम है। इसके लिए करोड़ों रुपए चाहिए, फॉरेन बैंक अकाउंट चाहिए। लेकिन सच बताऊं, ये सब एक मिथक है। आज की तारीख में ये पहले से कहीं कहीं ज्यादा आसान हो चुका है। तो क्यों का जवाब तो हमें मिल गया। अब आते हैं कैसे पर। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करें तो करें कैसे? इसके लिए मेनली दो सीधे साधे रास्ते हैं। पहला तरीका है इनडायरेक्ट रास्ता, मतलब आप इंडियन म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप इंडिया में करते हैं, सिंपल, कोई एक्स्ट्रा झंझट नहीं। दूसरा है डायरेक्ट रास्ता। इसमें आप सीधे सीधे फॉरेन स्टॉक्स या ईटीएफ्स खरीदते हैं। यहाँ आपका कंट्रोल ज्यादा होता है, आप खुद चुनते हैं कि क्या खरीदना है। लेकिन हाँ, इसके लिए एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ओके, तो रास्ता तो हमें मालूम पड़ गया। अब बात करते हैं मंजिल की। पूरी दुनिया में वो कौन सी जगह हैं जहां इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन मौके हमारा इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले जाहिर है हम बात करेंगे अमेरिका की, जो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। यहां पर नैस्डैक 100 में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं। या फिर आप S&P 500 के जरिए अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों का हिस्सा बन सकते हैं। सोचिए, Amazon और टेस्ला जैसी कंपनियां। और तो और NYSE के जरिए मेटा और नेटफ्लिक्स जैसे दिग्गजों में भी पैसा लगाने का मौका है। अब अमेरिका से जरा एशिया की तरफ आते हैं। यहां पर आप ग्रेटर चाइना में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब चीन, ताइवान और हांगकांग की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अलीबाबा और TSMC, सब एक साथ। या फिर अगर आपका इंटरेस्ट सिर्फ सेमीकंडक्टर की दुनिया में है तो सिर्फ ताइवान पर फोकस करना एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। लेकिन रुकिए, दुनिया सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। आप जापान की सोनी और टोयोटा जैसी जानी मानी कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर पूरे यूरोप के बाजार में एक साथ पैसा लगा सकते हैं। और अगर आपको किसी खास सेक्टर में दिलचस्पी है तो ग्लोबल एग्रीकल्चर बिजनेस या कंज्यूमर ब्रांड्स जैसे स्पेसिफिक फंड्स के ऑप्शन भी मौजूद हैं। चलिए, अब जब इतनी सारी बातें हो गई हैं तो इस सफर पे निकलने से पहले कुछ बहुत जरूरी रूल्स और जो रिस्क हैं उनको भी समझ लेते हैं। तैयारी पूरी होनी चाहिए, है ना? तो सबसे पहले ये नंबर देखिए, $2.5 लाख। आरबीआई के LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति एक साल में इतना पैसा विदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए भेज सकता है, और ये काफी बड़ी रकम है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके दिमाग में होता है, ये 20% टैक्स का क्या चक्कर है जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं। चलिए इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो TCS है, यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये असल में है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये एक तरह का एडवांस टैक्स है। मतलब जब आप अपने एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपए से ज्यादा विदेश भेजते हैं तो आपका बैंक ये टैक्स काट लेता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, ये आपका कोई नुकसान नहीं है। जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो इस पैसे को वापस क्लेम कर सकते हैं। इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो पहले 7 लाख पर कोई TCS नहीं लगेगा, 0। अब बचे कितने? 3 लाख। तो इस 3 लाख पर 20% यानी 60,000 रुपीज TCS के तौर पे कटेंगे। और जैसा मैंने बताया, ये 60,000 रुपीज आप बाद में वापस क्लेम कर सकते हैं। अब आते हैं रिस्क पर। सबसे पहला और बड़ा रिस्क है करेंसी का रिस्क।
मतलब हमने तो ये मानकर इन्वेस्ट किया कि डॉलर मजबूत होगा, लेकिन सोचिए अगर इसका उल्टा हो गया, अगर रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो गया तो आपके डॉलर वाले रिटर्न की वैल्यू रुपया में कम हो जाएगी। दूसरा बड़ा रिस्क है जियोपॉलिटिकल रिस्क। देखिए, दुनिया में कहीं भी कोई लड़ाई होती है, किसी देश पर कोई पाबंदी लगती है या कोई इंटरनेशनल टेंशन होती है, तो इसका सीधा असर उस देश के मार्केट और आपके इन्वेस्टमेंट पर पड़ सकता है। और तीसरा है कंसंट्रेशन रिस्क। ये भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने अपना सारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही देश में लगा दिया, जैसे कि सिर्फ अमेरिका में, तो ये भी एक तरह का रिस्क है, क्योंकि अगर अमेरिकी बाजार में कुछ गड़बड़ हुई तो आपका पूरा ग्लोबल पोर्टफोलियो नीचे आ जाएगा। तो ये तो हो गए वो बड़े बड़े रिस्क जो हमें दिखाई देते हैं। अब जरा उन छिपे हुए खर्चों की बात करते हैं जो अक्सर फाइन प्रिंट में होते हैं और हमारे मुनाफे को चुपके चुपके खा जाते हैं। तो इन छिपी हुई कॉस्ट से सावधान रहना है। पहली चीज है डबल एक्सपेंस रेशियो। ये तब होता है जब आप एक ऐसे फंड में पैसा लगाते हैं जो आगे किसी और फंड में पैसा लगाता है, तो आपको दोनों फंड्स की फीस देनी पड़ सकती है। दूसरा है ट्रैकिंग एरर, मतलब फंड जिस इंडेक्स को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है उसका रिटर्न उस इंडेक्स से कितना अलग है। और तीसरा, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक खरीद रहे हैं तो करेंसी कन्वर्जन चार्ज भी लगता है, जो बैंक आपके रुपए को डॉलर में बदलने के लिए लेते हैं। तो अब तक हमने क्यों, कैसे, कहां, रूल्स, रिस्क्स सब समझ लिया। अब आते हैं फाइनल स्टेप पर कि इन सारी चीजों को एक साथ मिलाकर एक अच्छा ग्लोबल पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए और उस पर टैक्स कैसे लगता है। ये बस एक मॉडल पोर्टफोलियो है, एक उदाहरण। देखिए, आमतौर पर एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का लगभग 15 से 20% हिस्सा ग्लोबल इक्विटी में रखना चाहिए। इससे डाइवर्सिफिकेशन का अच्छा फायदा मिलता है। और अब एक बहुत बहुत जरूरी अपडेट, 1 अप्रैल 2023 के बाद से टैक्स के नियम बदल गए हैं। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जो भी फायदा होगा उसे आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से ही उस पर टैक्स लगेगा। और एक और बड़ी बात, जो पहले इन्फ्लेशन से बचाने वाला इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, वो अब खत्म हो गया है। तो आखिर में बस यही कहना है कि आपका पोर्टफोलियो दुनिया को देखने की आपकी खिड़की है। सवाल यह है कि क्या आप उस खिड़की से दूर तक देख पा रहे हैं? खैर, कोई भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लें।